नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्कूटी इन्फो में। और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से जब आप अकेले होते हैं घर में, जैसे कि आपको कोई सिखाने वाला स्कूटी नहीं होता है और आपको साइकिल भी नहीं होता है, साइकिल चलाना नहीं आता है, तो आप निराश हो जाते हैं उस समय कि हम कैसे स्कूटी चलाएं। तो इसके लिए भी आज हम आपको ट्रिक लेके आए हैं। एक आदमी ने मुझसे पूछा था इसी से रिलेटेड वीडियो की किस तरीके से हम स्कूटी चला सकते हैं, कि मतलब जब हमको कोई घर पे सिखाने वाला नहीं होगा उस कंडीशन में। तो इसी से रिलेटेड आज वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अब 2-4 मिनट का वीडियो है, पूरा लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आपको इसमें बताता हूँ कि किस तरीके से आप स्कूटी चला सकते हैं अकेले। किसी का ज़रूरत नहीं है, आपको साइकिल नहीं भी आता है तो भी आप चला सकते हैं। बस थोड़ा आपको हिम्मत रखना होगा और डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूटी पे आप नहीं गिरिएगा, जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं आपसे। और फिर चलिए, आपको इसके लिए 3 चीज़ चाहिए। एक तो आप खुद, और दूसरा आपके लिए स्कूटी चाहिए, और तीसरा तो आपको ये चाहिए। इससे आपको कुछ याद आया होगा कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सीलरेटर कंट्रोल पे वीडियो बनाया था, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, कि हमको पता ही है आज इससे रिलेटेड कुछ और बताने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप स्कूटी ड्राइविंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ आप पहले करते थे एक्सीलरेटर कंट्रोल के लिए, लेकिन आज आप कंट्रोल कीजिएगा इससे। जब आपको साइकिल नहीं भी आता होगा तभी स्कूटी कंट्रोल करना। तो चलिए आप अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप सोच रहे हो कि अगर हमको साइकिल चलाना नहीं आता है और हमको स्कूटी सीखना है वो भी बिना किसी हेल्प के, तो ये हमको तार वार क्यों बांध रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइकिल चलाना नहीं आता है तो आपको मात्र 2-3 प्रॉब्लम होता है। या तो आपका हैंडल इधर उधर घूम जाता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सीलरेटर ज़्यादा गड्ढा उड्ढा आने पर या आपको समझ में नहीं आता है तो उसमें स्कूटी अपने आप ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है और तेज़ी में भागने लगता है, जिससे आप सोचते हैं कि अगर हम कहीं गिर वर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये तार है कि आप अगर इसको बांध लीजिएगा जिस तरीके से आपको ये फिगर में दिख रहा है, तो उससे आपका स्कूटी का स्पीड आप अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने से कंट्रोल करने का मतलब कि अगर आपको 10 की स्पीड में चलाना है उस हिसाब से यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा चलाना है तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, और मतलब जिस तरीके से आपको चलाना होगा उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ चलाने का मन है तो इसको नीचे कर दीजिए, और फिर तब देखिए अगर आप एक्सीलरेटर लीजिएगा तो आपको ऊपर तक आना होगा, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ तक चलेगा। अगर स्लो चलाना है तो आप इस तरह इसको ऊपर घुमाया कर दीजिएगा, तो आप आराम से एकदम चला सकते हैं स्लो में। अगर जब आप चलाइएगा स्कूटी स्लो तो आपका ना ही हैंडल घूमेगा ना ही कुछ होगा। ऐसे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके से आप स्कूटी चलाइएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले तो दोनों पैर को आप नीचे रखिए, और उसके बाद क्या कीजिए कि एक्सीलरेटर एकदम मतलब 10 की स्पीड में चलाइए। 10 की स्पीड में चलाने से आपका पैर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों तरफ पैर है, तो इससे गिरने का खतरा नहीं है, और प्लस गाड़ी भी स्लो चल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आराम से सीख जाइएगा। आप यहाँ पे देखिए कि मैं आगे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तो आपके एक्सीलरेटर कंट्रोल में है, और पीछे वाले ब्रेक पे मेरा जिस तरह हाथ है उस तरह आप रख लीजिएगा, तो आप आराम से स्कूटी को चला सकते हैं। और इसी स्पीड में अगर आप 5 से 10 दिन अगर स्कूटी चलाते हैं तो विश्वास कीजिए मेरा, आप एकदम आराम से स्मूथली स्कूटी चलाने रहेंगे रोड पे। और आपको एक और बात बता दें कि आप उस समय तक रोड पे मत जाइए जब आपको लगे कि आप एकदम एक्सपर्ट नहीं हो गए चलाने में। और दूसरा चीज़ ये कि जब आप इस तार का इस्तेमाल करें तो स्कूटी को एकदम 10 की स्पीड में चलाएं। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा इसी तरह तो प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप ज़्यादा तेज़ भी चला सकते हैं। अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं ट्रिक का अकेले स्कूटी चलाने में, तो फर्स्ट बात का ध्यान रखें ये कि आप का जो गाड़ी का एक्सीलरेटर होगा वो उसमें ग्रिप होना चाहिए, यानी कि वो तार लगाने पे ब्रेक से सट के फिसले नहीं, क्योंकि अगर फिसलेगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा और इससे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। दूसरा चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो तार है उसको आप एकदम टाइट से बांधें, जिससे अगर स्लिप करने का चांस कम रहे। एकदम पूरा जोर लगा के बांधें और कंट्रोल देख लें कि कितना हमको एक्सीलरेटर लेंगे तो कितना तेज़ में चलेगा, और मतलब कि आप देख लीजिए कि कितना की स्पीड में हम मैनेज कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा है तो इसको कम कर दीजिए, जिससे आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जब आप अकेले गाड़ी चला रहे हो तो। और जब आप गाड़ी चलाइए तो एक हाथ से पीछे वाले ब्रेक को पकड़ लीजिए, और एक्सीलरेटर तो आप ही के कंट्रोल में रहेगा, यानी कि आप जितना पे सेट किए रहिएगा उतना ही पे रहेगा। और सेकंड थिंग ये रहेगा कि आपके हाथ में ब्रेक रहेगा, तो
मतलब कि गिरने का चांस ना के बराबर रहेगा। और अगर फिर भी इतना सिखाने के बाद भी अगर आपको किसी तरीके कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, अगर आपको लगता है कि साइकिल अगर हमको नहीं आता है चलाने और स्कूटी हमने ट्राई किया और हमको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जैसे कि हैंडल घूम जाना, बैलेंस नहीं कर पाना, एक्सीलरेटर ज़्यादा तेज़ हो जाना, इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम लगा होगा जिसके बारे में अगर आपको सॉल्यूशन जानना होगा तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के जितना आदमी भी मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं मैं सब लोग का रिप्लाई देता हूँ। और स्कूटी चलाते समय आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि डरते आप लोग क्यों हैं, क्योंकि जब तक आपके हाथ में ब्रेक रहेगा, एक्सीलरेटर आपकी कंट्रोल में है, आप जानते हैं कि हम गाड़ी अच्छा से चला सकते हैं, तो ही आप रोड पे लेके निकलिएगा। तो फिर आप लोग डरने का तो कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि दोनों ब्रेक आपके हाथ में है, एक्सीलरेटर आपके कंट्रोल में है, तो फिर गिरने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए आप लोग हिम्मत से गाड़ी को चलाइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक कीजिएगा तो मेरा ही मन लगा रहेगा वीडियो बनाने में। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।